Episode number 3413. Title: I was waiting for you. ह्यूमन एम्परर इस बात से बेहद खुश था और अब वह ये सोचकर झिझकने वाला नहीं था कि आगे क्या करना है। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर कमजोर सोनल पर मुक्का मारा। बैंगनी रंग की शक्ति में एक अकेला प्रकाश था जिसने सब कुछ नष्ट कर दिया। वह सीधे सोनल के सामने आ गया। सोनल बहुत थक चुकी थी। वह आने वाले घूंसे से बच नहीं पा रही थी। ऐसा मत करो, लिटिल काव्या और केओस लेडी एक साथ चिल्लाए, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। सोनल और ह्यूमन एम्परर की लड़ाई स्पेस गार्डन के इलाके से पहले ही निकल चुकी थी। ह्यूमन एम्परर की ब्रह्मांडीय शक्ति सोनल पर प्रहार करने ही वाली थी। ये देखकर उसे सबसे बुरे की आशंका हुई। अचानक वह शक्ति हवा में जम गई, मानो सब कुछ थम गया हो। वह सोनल से 3 फुट की दूरी पर रुक गई। सब बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि वीर लौट आया है, लेकिन उन्होंने जो देखा वह वैसा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने या किसी चीज ने भी ह्यूमन एम्परर को नहीं रोका था। वह अपनी मुक्का मारने की मुद्रा में था कि तभी उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उसका शरीर कांप उठा। बहुत शर्मनाक ह्यूमन एम्परर के मुंह से आवाज निकली, हालांकि यह आवाज पहले वाली से बिल्कुल अलग थी। सब लोग हैरान और असमंजस में थे कि अभी क्या हुआ था। तभी उन्होंने ह्यूमन एम्परर की आवाज सुनी। वह आवाज सदमे में लग रही थी। स्वर तंत्रियां कांप उठी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि अब ह्यूमन एम्परर ही बोल रहा था। आवाज तो उसकी ही थी, लेकिन उसके शब्दों का लहजा और उच्चारण पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं दिखा रहा था। अब बात अलग थी। ऐसा लग रहा था जैसे ह्यूमन एम्परर डर गया हो। मैं शरीर पर नियंत्रण वापस लेने से पहले शरीर और आत्मा के पूरी तरह से मिल जाने तक कुछ देर इंतजार करने वाला था, लेकिन तुम्हारे व्यवहार ने मुझे शरीर लेने से बहुत पहले ही बहुत शर्मिंदा कर दिया। मुझे डर है कि अब मुझे शरीर पर नियंत्रण वापस लेना ही होगा। गर्व से भरी ठंडी आवाज फिर से सुनाई दी। अब जब सब उसे सुन सकते थे, तो वे समझ गए कि यह ह्यूमन एम्परर के मुंह से आ रही है, लेकिन असल में ह्यूमन एम्परर बोल नहीं रहा था। एंडरसन सैनी, मिस्टर गॉड केओस पार्टी में कुछ प्राणियों ने पहचान लिया कि आवाज किसकी थी। एंडरसन सैनी, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये यूनिवर्स के इतिहास का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट होगा। वह अभी भी जिंदा है। वाह! केओस लेडी और क्रेप मर्टल इस घटनाक्रम से स्तब्ध रह गए। ह्यूमन एम्परर की आवाज कांपती हुई बोली, ये शरीर मेरा है। मूर्ख, तुम इससे मुझसे नहीं छीन सकते। तुमने सोचा था कि तुम छीन सकते हो, लेकिन ये तुम्हारा अपना भ्रम था। मैंने बस तुम्हें विश्वास करते रहने दिया। देखो, मेरा शरीर और आत्मा एकदम सही मेल खाते हैं। अब तुम्हारी गीली आत्मा टूट गई है और वह मुझ में समा गई है। तुम मुझसे नहीं लड़ सकते, चाहे तुम कितना भी चाहो। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? एंडरसन सैनी के ऐसा कहने के बाद ह्यूमन एम्परर का शरीर और बैंगनी बाल सीधे हो गए। वह बैंगनी रोशनी के साथ आसमान में उड़ रहा था। ह्यूमन एम्परर का सिर ऊपर उठा हुआ था। उसकी आंखों में 4 पुतलियां थीं। एक आंख की 2 पुतलियां बदल रही थीं। बैंगनी रंग की एक पुतली दूसरी से बड़ी हो रही थी, जबकि दूसरी छोटी हो रही थी। नहीं, नामुमकिन! ह्यूमन एम्परर जोर से चिल्लाया। उसकी आंखों में बस 2 पुतलियां बची थीं। उसके शरीर में बहुत अंतर दिखाई दे रहा था। किसी कारणवश वह बिल्कुल अलग व्यक्ति लग रहा था। उस व्यक्ति की उपस्थिति बदलकर अत्यंत शक्तिशाली हो गई थी। शरीर तो वही था, बस उसकी उपस्थिति बदल गई थी। इससे लोगों को उसकी एक अलग छाप और अनुभूति हुई। लीडर ब्लड लीजन के कई सदस्यों ने ये दृश्य देखा था। जो कुछ हुआ उसके बाद उनके चेहरे फीके पड़ गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ह्यूमन एम्परर, जिसने कभी एंडरसन सैनी के शरीर को अपने में समाहित कर लिया था, अब उस पर कब्जा कर रहा था। इसके विपरीत एंडरसन सैनी ही आत्मा को अपने में समाहित करके उसे परिष्कृत करने वाला था।
केओस लेडी और क्रेप मर्टल इस बात से कुछ खास खुश नहीं दिखे। ह्यूमन एम्परर ताकतवर तो था, लेकिन उसकी ताकत दूसरे लोगों से आती थी। उसे अभी तक अपने अंदर की शक्तियों की आदत नहीं पड़ी थी, और उसके दिमाग में भी एक समस्या थी। अगर सोनल के उस कदम के समय ह्यूमन एम्परर ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया होता, तो वह उसे हरा सकती थी। अगर उस शरीर का स्वामी एंडरसन सैनी होता, तो सोनल के जीतने की संभावना कम थी। एंडरसन सैनी ने सोनल को देखा और उसके पास चला गया। मेरी बड़ी बहन को चोट मत पहुंचाओ। लिटिल काव्या अभी भी दौड़ रही थी। वह अब सोनल के सामने थी। उसने सोनल के सामने अपने हाथ खोले और पागलों की तरह एंडरसन सैनी को देखा। एंडरसन सैनी मुस्कुराया, तुम काव्या रहेजा हो, है ना? मैं काव्या रहेजा हूँ, तो क्या हुआ? लिटिल काव्या ने एंडरसन सैनी की ओर देखा, लेकिन उसे थोड़ा डर लगा। बुरा नहीं है, एंडरसन सैनी ने कहा, अपनी क्षमता के साथ अगर तुम बड़े हो जाओ और अपने शरीर को अधिकतम स्तर तक बढ़ा लो, तो तुम निश्चित रूप से यह कदम उठा सकती हो। इस ब्रह्मांड में तुमसे ज्यादा ताकतवर लोग मिलना मुश्किल है। यह अच्छी बात है कि तुम्हें पता है कि मैं कितनी ताकतवर हूँ, लिटिल काव्या ने कहा। क्या तुमने बड़ी बहन सोनल के बारे में नहीं सुना? तुम अभी बहुत छोटी हो, मैं तुम्हारे बड़े होने का इंतजार नहीं कर सकता। एंडरसन सैनी के ऐसा कहने के बाद उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए। ऐसा लगा जैसे लिटिल काव्या का शरीर किसी अदृश्य खिंचाव से खींच रहा हो। वह एंडरसन सैनी के हाथों में आ गई। उसने उसे अपनी आस्तीनों में समेट लिया। काव्या को जाने दो। हालांकि क्वीन ओबरॉय, जितेश खन्ना और अन्य जानते थे कि वे कमजोर हैं, फिर भी वे दौड़ पड़े। एंडरसन सैनी की आंखें वहीं जम गईं। समय और स्थान मानो रुक गए हों। सबके शरीर मानो जड़ हो गए थे, मानो वे बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे थे। मैं ह्यूमन एम्परर नहीं हूँ, एंडरसन सैनी ने कहा। मुझे किसी बच्चे को मारने में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर उसने अपने हाथ फैला दिए। लिटिल काव्या का शरीर फेंक दिया गया। वह तेजी से क्वीन ओबरॉय के ऊपर गिरी, जो उस समय हिल नहीं पा रही थी। क्वीन ओबरॉय फिर से अपने शरीर को नियंत्रित करने में सक्षम हो गई। उसने लिटिल काव्या को उठाया, जो अपनी सुपर गॉड बॉडी से बाहर आ गई थी। उस पर नजर रखो, अभी यह उसके लड़ने की जगह नहीं है। एंडरसन सैनी ने क्वीन ओबरॉय और लिटिल काव्या को देखना बंद कर दिया। वह सोनल के पास गया। सोनल हिली नहीं, बस एंडरसन सैनी को देखती रही। इससे पहले उसने ह्यूमन एम्परर से लड़ाई की थी। वह ताकतवर था, लेकिन सोनल को उससे लड़ते हुए कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। अब एंडरसन सैनी का सामना करते हुए सोनल अपने अंदर एक भारी दबाव महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाई। सोनल, भागो यहाँ से! केओस लेडी का शरीर अंतरिक्ष को चीरता हुआ उसके सामने आ पहुंचा। वह सोनल के सामने खड़ी हो गई और उसके शरीर को अपने हाथों से सहलाया। वह सोनल के शरीर को अपने पीछे रखना चाहती थी ताकि वह आसानी से भाग सके। सोनल को छूने से पहले ही उसे लगा जैसे किसी शक्ति ने उसके शरीर को जकड़ लिया हो। वह हिल नहीं पा रही थी। एंडरसन सैनी ने केओस लेडी की ओर देखा और कहा, मिस लीडर, सच कहूं तो आप मेरे लिए माँ जैसी हैं। मुझे जीवन दान देने के लिए मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए। अगर तुम्हें पुराने दिनों की इतनी याद आती है, तो मुझ पर एक एहसान क्यों नहीं करते और सोनल को जाने देते? केओस लेडी ने देखा कि उसका शरीर हिल नहीं पा रहा था, और वह इस बात से बहुत हैरान थी। यूनिवर्स क्लास शक्तियां उसके अनुमान से कहीं ज्यादा डरावनी थीं। अतीत में ह्यूमन एम्परर वास्तविक यूनिवर्स क्लास की शक्तियों का उपयोग नहीं कर पाया था। अब एंडरसन सैनी के पास शरीर का नियंत्रण था। वह दुनिया को दिखा रहा था कि यूनिवर्स क्लास के व्यक्ति क्या कर सकते हैं। हालांकि केओस लेडी अपनी अधिकांश शक्ति और शरीर पहले ही खो चुकी थी, फिर भी उसे फंसाना कोई आसान काम नहीं था। फिर भी एंडरसन सैनी ने यह आसानी से कर दिखाया। एंडरसन सैनी ने केओस लेडी की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, मुझ में इंतजार करने का धैर्य नहीं है। मुझे माफ करना, लेकिन मैं उसे जाने नहीं दे सकता।
बोलते बोलते एंडरसन सैनी ने अपने हाथ खींच लिए। सबको लगा कि वह सोनल के साथ कुछ करने वाला है। उसने अपने दाहिने हाथ की उंगली से उसकी बाईं कलाई काट दी। घाव से बैंगनी क्रिस्टल जैसा खून बहने लगा। ये खून ही था और खून की बूंदें सोनल पर तैरती हुई पहुंच गईं। ये खून पी लो, ये तुम्हारे जीन बीज के साथ जुड़ने की प्रक्रिया को तेज कर सकता है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। एंडरसन सैनी ने अपने घाव से खून बहना जारी रखा। सब हैरान थे, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि एंडरसन सैनी ऐसा व्यवहार करेगा। ह्यूमन एम्परर की तुलना में एंडरसन सैनी एक पागल आदमी था।